आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री जो होता है वो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर एक एल्गोरिदम होता है जो कि हमारे मॉडल के डिसीजन को एक फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर में बना के हमें देता है एंड फिर आउटकम्स को प्रेडिक्ट करता है इस हिसाब से। अब जो डिसीजन ट्री होता है वो क्लासिफिकेशन के भी काम आता है एंड रिग्रेशन के भी काम आता है। क्लासिफिकेशन का मतलब वो डेटा को कैटेगराइज करता है एंड रिग्रेशन का मतलब वो कंटिन्यूसली वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करते रहता है। तो जो डिसीजन ट्री के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एक हो गया भाई मेरा लोन अप्रूवल डिसीजन ट्री एंड दूसरा हो गया कि वो मेडिकल डायग्नोसिस में भी काम आता है। तो अब हम देखेंगे कि हम जो हमारा डिसीजन ट्री का कोड है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो डिसीजन ट्री का कोड को यूज़ करने के लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ को लाना ये इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड फिर कुछ डेटा सेट्स को हमें लाना पड़ेगा एंड फिर हमें हमारे जो मॉडल्स हैं हमें उनको लाना पड़ेगा। तो पहला लाइब्रेरी जो इसको हम इंपोर्ट करेंगे वो पैंडाज होगा। पैंडा लाइब्रेरी क्या करता है, वो पैंडास जो होता है वो डेटा को क्लासीफाई करने में एंड एनालाइज करने में बहुत अच्छे से काम आता है। एंड पैंडास लाइब्रेरी जो होता है वो हमें टेबल के फॉर्म में भी डेटा को ला के दे देता है। नेक्स्ट है हम एसक्यूएल लाइब्रेरी से हम डिसीजन ट्री को लेकर आ रहे हैं एंड प्लॉट ट्री को लेकर आ रहे हैं। उसके बाद हम एसक्यूएल से ही हम ट्रेन स्प्लिट को लेकर आ रहे हैं हमारे मॉडल को ट्रेन करने के लिए। नेक्स्ट हम एसक्यूएल से ही एक्यूरेसी स्कोर को लेके आ रहे हैं हमारे मॉडल की एक्यूरेसी देखने के लिए। उसके बाद हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे हमारे मॉडल को मतलब एक ग्राफ में शो करने के लिए। उसके बाद हम एसक्यूएल से एक डेटा सेट लेकर आएंगे जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम मैंने आइरिस लिखा है एंड फिर हम डेटा सेट्स में से एक आइरिस नाम के डेटा सेट को ला रहे हैं। अब ये जो आइरिस डेटा सेट है वो फ्लावर्स के ऊपर बेस्ड है। तो पहले हम एक वेरिएबल बना रहे हैं एक्स नाम से और फिर हम पैंडास से एक डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसमें हम आइरिस का डेटा लिखेंगे एंड फिर ऊपर कॉलम्स में ही हम उसके फीचर्स के नाम लिख देंगे जैसे कि सेपल लेंथ हो गया, सेपल विथ हो गया, पेटल लेंथ हो गया, पेटल विथ हो गया। नेक्स्ट हम एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम मैंने वाई लिख दिया है एंड इसके अंदर हम आइरिस डॉट टारगेट मतलब हम आइरिस डॉट टारगेट से यहाँ पे ये मतलब है कि हम किस किस स्पीशीज़ के ऊपर इस डेटा सेट में काम करते हैं। तो ये वेरिएबल उसको स्टोर करके रखा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे हम हमारे मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम एक डी ट्री नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम हमारे डिसीजन ट्री को ला के रख देते हैं। उसके बाद हम हमारे मॉडल की एक्यूरेसी को मेज़र कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पे 0.96 आ रही है। लास्टली हम मैटप्लॉटलिब में मतलब पीएलटी का यूज़ कर रहे हैं एक फिगर बनाने में जो कि हमारा डिसीजन ट्री होगा। अब इसके अंदर हम डी ट्री लिख रहे हैं। अब डी ट्री एक वेरिएबल था जिसके अंदर हमने हमारा डिसीजन ट्री को स्टोर किया था। उसके बाद हम उसके फीचर्स के नाम लिख रहे हैं मतलब जो हमारे आइरिस डेटा सेट था तो उसका फीचर्स वगैरह जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसके बाद हम एक और वेरिएबल मतलब एक और हम यूज़ कर रहे हैं क्लास नेम जिसके अंदर हमारे जो भी फ्लावर्स थे उनके नाम आएंगे। जैसे यहाँ पे वर्जिनिका है, यहाँ पे सेतोसा है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट लाइन में फील्ड इक्वल्स टू ट्रू एंड राउंडेड इक्वल्स टू ट्रू मतलब यहाँ पे राउंडेड से मतलब है कि जितने भी बॉक्सेस है ये राउंड हो चुके हैं एंड फील्ड इक्वल्स टू ट्रू मतलब ये एम्प्टी मतलब वाइट नहीं, इसमें कलर्स आ चुका है। लास्ट है हमारा प्लॉट शो जिससे हमारा ये डिसीजन ट्री बन के हमारे पास आ चुका है। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल डिसीजन ट्री के ऊपर। थैंक यू।